This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and dear student, Assalamu alaikum. Today we will study General Science of Grade 4, chapter number 6, Force and Motion. In this chapter, our lecture number 3 is about friction. In this topic, we will study the main concept of friction, understand what is friction, observe how friction act against motion, identify example of friction. First of all, what is friction? Friction is a force. It slow things down or stop them when they are moving. Friction happen when two surface rub against each other. फ्रिक्शन को उर्दू में रगड़ कहते हैं। रगड़ वो फोर्स है जो चीज़ों को स्लो डाउन करती है या स्टॉप करती है जब वो मूव कर रही। फ्रिक्शन कब हैपन होती है? कब? व्हेन टू सरफेस रब अगेंस्ट ईच अदर। थिंक ऑफ रबिंग योर हैंड, डू यू गेट वार्म? दैट्स फ्रिक्शन। अगर हम अपने हाथों को रब करें तो हम फील करेंगे कि वो गर्म होना शुरू हो गए। ये किस वजह से है? ड्यू टू फ्रिक्शन है। तो हमने इस फ्रिक्शन की डेफिनेशन में ये पढ़ा कि फ्रिक्शन या तो चीज़ों को स्लो डाउन करती है या स्टॉप करती है जब वो मूव करे। तो इससे पहले हम मोशन के बारे में पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज़ मोशन। मोशन क्या है? मोशन मीन मूवमेंट। उर्दू में इसे हरकत कहते हैं। व्हेन समथिंग मूव इट इज़ इन मोशन। इफ़ यू पुश ए टॉय कार इट मूव बट आफ्टर ए वाइल इट स्टॉप। ये किस वजह से वो रुक जाती हैं? वो ड्यू टू फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन इज एक्ट अगेंस्ट द डायरेक्शन इट मूविंग। तो हमने काफ़ी सारी मोशन की एग्जांपल भी पढ़ी। उनमें चंद एक ये थी। ए कार ड्राइविंग डाउन द रोड, ए बॉल रोलिंग अक्रॉस द फ्लोर। जब एक कार को मूव कर रहे हैं, जब एक बॉल मूव कर रही है, जब परिंदे उड़ रहे हैं। ए चाइल्ड स्लाइडिंग डाउन ए स्लाइड। जब बच्चे स्लाइड्स पे डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं। ए डॉग रनिंग इन द पार्क, ए स्विंग गोइंग बैक एंड फोर्थ। ए पर्सन वॉकिंग टू स्कूल, एक पर्सन स्कूल की तरफ, घर की तरफ या किसी तरफ वॉक कर रहा है। ए ट्रेन मूविंग ऑन द ट्रैक, ए लीफ फॉलिंग ऑन ए ट्री, ए पर्सन डांसिंग, ए फिश स्विंग इन ए टैंक। इन सब एग्जांपल्स में हमने मोशन के बारे में पढ़ा है कि मोशन है क्या, जिसे उर्दू में हरकत कहते हैं। ये इससे प्रीवियस जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें हम इन डिटेल स्टडी कर चुके हैं। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है व्हाट इज़ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की डेफिनेशन हमने ये की कि फ्रिक्शन इज़ ए फोर्स। फ्रिक्शन एक फोर्स है। इट स्लो थिंग्स डाउन और स्टॉप देम व्हेन दे आर मूविंग। फ्रिक्शन हैपन व्हेन टू सरफेस रब अगेंस्ट ईच अदर। ये कब हैपन होगी? जब दो सरफेस आपस में रब होंगी। तो इसके लिए हमने, क्योंकि इसमें टर्म यूज़ हुई मोशन की, तो हमने मोशन की प्रॉपर एक डेफिनेशन की। इसमें फ्रिक्शन के टॉपिक में हमने जो मेन चीज़ें हमें याद रखनी है कि फ्रिक्शन स्लो डाउन और स्टॉप मूविंग
कि ऑब्जेक्ट से ये फ्रिक्शन या तो ऑब्जेक्ट्स को स्लो डाउन करती है या स्टॉप करती है। फ्रिक्शन एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है, यानी कि मुखालफ सिमत में फ्रिक्शन एक्ट करती है। रफ सरफेस हैव मोर फ्रिक्शन, जो सरफेस ज़्यादा रफ़ होगी उसकी ज़्यादा फ्रिक्शन होगी। जिस सरफेस में रफनेस खुरदरापन ज़्यादा होगा उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। स्मूथ सरफेस हैज़ लेस फ्रिक्शन, जो सरफेस में खुरदरापन कम होगा उसमें जो फ्रिक्शन है वो उतनी कम होगी। यानी कि हमने फ्रिक्शन के टॉपिक में ये पढ़ा कि फ्रिक्शन चीज़ों को स्लो डाउन करती है या जो मूव कर रही हैं उनको स्टॉप करती है। फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है। रफ सरफेस में ज़्यादा फ्रिक्शन है और स्मूथ सरफेस में कम फ्रिक्शन है। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल्स में कुछ एग्जांपल्स को हम डिस्कस करते हैं कि शूज़ ग्रिप द फ्लोर बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, और जो शूज़ की ग्रिप है ये भी फ्रिक्शन की वजह से है। कार यूज़ ब्रेक टू स्टॉप यूजिंग फ्रिक्शन, कार को जब हम ब्रेक लगाते हैं रोकने के लिए तो वो भी फ्रिक्शन की वजह से है, अदरवाइज़ वो ना रुक सके। फिर इसके बाद है वी पुट ऑयल ऑन ब्रेक बाइक चेन टू रिड्यूस फ्रिक्शन, हम फ्रिक्शन को कम करने के लिए बाइक की चेन में ऑयल इस्तेमाल करते हैं। इसके जो फ्रिक्शन की डेली लाइफ में एग्जांपल्स हैं वो काफ़ी सारी हैं। उसमें कुछ ऐसे एग्जांपल ऐसी हैं कि जैसे माचिस जो स्टिक्स है उसको हम अगर जलाते हैं तो वो भी फ्रिक्शन की डेली लाइफ एग्जांपल्स में आता है। कार जो है या बाईसाइकिल या कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है वो ब्रेक अप्लाई करता है तो वो फ्रिक्शन की एग्जांपल्स में आता है। तो अगर हम डिटेल से फ्रिक्शन की एग्जांपल्स को स्टडी करें तो वो एग्जांपल्स ये होंगी जो कि अभी दर्ज झैल हैं। रबिंग योर हैंड टुगेदर, जब हम फ्रिक्शन अपने हाथ को रब करते हैं तो उसका मतलब उसमें वो वार्म अप होंगे, और ये किस की वजह से है, ये फ्रिक्शन की वजह से। दे गेट वार्म बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। स्लाइड डाउन ए स्लाइड्स फ्रिक्शन बिटवीन योर क्लोथ्स एंड स्लाइड show you down. Walking on the ground, friction between your shoes and floor help you walk without slipping. Brakes on a bicycle, ब्रेक्स जब अप्लाई करते हैं बाईसाइकिल पे या किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स पे, फ्रिक्शन स्टॉप द व्हील फ्रॉम टर्निंग। राइटिंग विद ए पेंसिल, फ्रिक्शन मेक द पेंसिल लीव टू मार्क ऑन ए पेपर, जब हम पेन से या पेंसिल से लिखते हैं तो वो भी फ्रिक्शन की वजह से। अगर फ्रिक्शन ना हो तो पेन जो है वो हमारे पेपर पे स्लिप कर जाए, वो जो निशान ऑफ मार्क है, जो वो आइडेंटिफिकेशन है जो हम लफ्ज़ लिखना चाह रहे हैं वो ना लिखा जा सके। इसी तरह अरेजिंग विद एन अरेज़र, ड्यू टू जब अरेज़र की वजह से हम अरेज़ करते हैं तो वो भी फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन हेल्प रबिंग द पेंसिल मार्क ऑफ द पेपर। इसी तरह कार टायर ऑन द रोड, जो कार के टायर हैं वो मूव कर रहे हैं तो वो भी फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन कीप द टायर फ्रॉम स्लाइडिंग्स, वो स्लाइड होने से फ्रिक्शन उन्हें बचाती है। स्केटिंग ऑन ए आइस देयर इज़ ए लेस फ्रिक्शन सो इट्स स्लिपरी, आइस पे जो स्केटिंग है वो भी फ्रिक्शन उधर भी हमें सपोर्ट करती है। इसी तरह माचिस से को जलाने में भी वो भी फ्रिक्शन की वजह से, अदरवाइज़ वो उस पर रब ना हो सके, वो स्लिप हो जाए और
हम आग ना जला सकें। पुशिंग ए बॉक्स ऑन द फ्लोर, फ्रिक्शन जो है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट्स को हम मूव करते हैं तो वो भी फ्रिक्शन की वजह से, अदरवाइज हम ऑब्जेक्ट को मूव ना कर सकें। होल्डिंग ए पेन, पेंसिल, पेन या कोई भी राइटिंग के लिए मार्कर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो ड्यू टू फ्रिक्शन हम उसको होल्ड कर रहे हैं, अदरवाइज़ हम उसको होल्ड ना कर सकें, वो स्लिप हो जाए। शूज़ विद ए रबर सोल, ये भी शूज़ के रबर सोल जो हैं वो भी फ्रिक्शन है, अदरवाइज़ दे क्रिएट फ्रिक्शन सो दे डोंट स्लिप, अदरवाइज़ वो स्लिप होना शुरू कर देंगे। अगर हम जो स्टक जार है उसका जो ओपन करते हैं वो भी फ्रिक्शन की वजह से है। ओपनिंग ए स्टक जार विद लेड, यू नीड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अदरवाइज़ हम ओपन ना कर सकें। फ्रिक्शन हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारे कामों में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अदरवाइज़ वो काम हम परफॉर्म नहीं कर सकते अगर उधर फ्रिक्शन एक्ट ना करे। तो इन सब मसालों में हमने ये पढ़ा कि फ्रिक्शन जो है ये इन चीज़ों पे में इस्तेमाल हो रही है हमारी डेली लाइफ में। इन एग्जांपल्स को मैं शॉर्टली रिपीट कर देता हूँ। रबिंग योर हैंड टुगेदर, स्लाइडिंग डाउन ए स्लाइड्स, वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, ब्रेक सप्लाई ऑन मोटर कार और बाईसाइकिल, writing with a pencil, erasing with a eraser, car tire on the road, skating on ice, striking a matchsticks, pushing a box on the floor, holding a pencil, shoes with a rubber sole, opening a stuck jar from lead। जो ये रगड़ है ये हमारी डेली लाइफ में मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल हो रही है। तो इसके डेली लाइफ में काफ़ी सारे फ़वाइद हैं, जो ये फ़ायदे हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उन फ़ायदों की जो एडवांटेजेस हैं उनकी हम लिस्ट बनाते हैं कि ये कौन कौन से हैं जो हमें डेली लाइफ में हम वो फ़ायदे ले रहे हैं ड्यू टू फ्रिक्शंस। अगर वो फ्रिक्शन ना हो तो ये फ़ायदे हम ना ले सकें। एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन हेल्प ऑन अस वॉकिंग, इट कीप आवर फीट फ्राम स्लिपिंग। सबसे पहले हम उस फ़ायदे का ज़िक्र करते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो ये है कि जो हम चलते हैं उसमें वो भी फ्रिक्शन की वजह से है कि अगर हम चल रहे हैं तो जो फ्रिक्शन है वो हमारे पाँव को जो स्टेबल रखने में मदद देती है, अदरवाइज़ हम उधर स्लिप कर जाएं, हम चल ना सकें। तो फ्रिक्शन हेल्प कार स्टॉप, कार को, बाईसाइकिल को या किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को फ्रिक्शन रोकने में मदद देती है। फ्रिक्शन ब्रेक्स यूज़ फ्रिक्शन टू स्टॉप व्हील, फ्रिक्शन लेट अस राइट पेन, जो जब हम फ्रिक्शन की वजह से हम लिख सकते हैं। पेंसिल और पेन नीड फ्रिक्शन टू मेक मार्क ऑन पेपर, फ्रिक्शन यूज़ मीन कि हेल्प अस टू अरेज, जो हमने लिखा हुआ है उसको रिमूव करने के लिए भी हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। अरेजर यूज़ फ्रिक्शन टू रिमूव पेंसिल मार्क, या जो हमने मार्क लगाया उसको रिमूव करने में। फ्रिक्शन हेल्प अस होल्ड थिंग, इट कीप ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्लाइडिंग आवर हैंड्स, फ्रिक्शन जो हमें सीढ़ियों में की मदद से ऊपर चढ़ने में मदद देती है। इट कीप आवर फीट एंड होल्ड फ्रॉम स्लिपिंग ऑफ द स्टेप्स, फ्रिक्शन हेल्प लाइट ए माचिस को जलाने में हमें फ्रिक्शन मदद दे रही है, जो कि हमने पहले पढ़ा। फ्रिक्शन स्लो डाउन मूविंग थिंग्स, इट हेल्प टू स्टॉप बॉल, कार और जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। फ्रिक्शन की फर्नीचर इन ए प्लेस, जो चीज़ें हैं उनको एक फ़िक्स प्लेस में रखने के लिए फ्रिक्शन हमें मदद दे रही है। फ्रिक्शन हेल्प
क्लीन सरफेस को साफ रखने में फ्रिक्शन हमें मदद दे रही है। फ्रिक्शन हेल्प अस राइड ए बाइक सेफली, अदरवाइज़ हम जो है बाईसाइकिल या साइकिल को सेफली राइड ना कर सकें। फ्रिक्शन हेल्प अस टू जिप द जिपर्स, जिप को बंद करने या मूव करने के लिए भी फ्रिक्शन हमें मदद दे रही है। फ्रिक्शन हेल्प इन स्पोर्ट्स, जो खेले हैं उनमें फ्रिक्शन है। शूज़ ग्रिप हेल्प प्लेयर विद रन विदाउट स्लिपिंग। फ्रिक्शन हेल्प अस ओपन ए जार, फ्रिक्शन कीप नेल इन द वुड, अगर हम कोई कील को लकड़ी में लगाना चाह रहे हैं तो उधर फ्रिक्शन हमें मदद दे रही है। इसके अलावा बेशुमार फ़ायदे हैं जो हमारी डेली लाइफ में हैं, जो हम फ्रिक्शन की वजह से ले रहे हैं, रगड़ की वजह से हमें वो हासिल हो रहे हैं, लेकिन हम उनको नोटिस नहीं करते। तो आप अपने इर्द गिर्द देखें और ऑब्ज़र्व करें कि कहाँ हमें फ्रिक्शन हेल्प आउट कर रही है। अभी मैंने जो फ्रिक्शन के फ़ायदे बताए उनको मैं शॉर्टली रिपीट करता हूँ। फ्रिक्शन हेल्प अस ऑन वॉकिंग, फ्रिक्शन हेल्प अस टू स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट, फ्रिक्शन हेल्प अस टू राइटिंग, फ्रिक्शन हेल्प अस अरेजिंग, जो राइट किया हुआ और इसको अरेज करने के लिए। फ्रिक्शन हेल्प अस होल्ड थिंग, फ्रिक्शन हेल्प अस क्लाइंब ए लैडर्स, फ्रिक्शन हेल्प अस मैच लाइट ए मैच, फ्रिक्शन स्लो डाउन मूविंग थिंग्स, फ्रिक्शन कीप फर्नीचर इन ए प्लेस, फ्रिक्शन हेल्प क्लीन सरफेस, फ्रिक्शन हेल्प अस राइड ए बाइक सेफली, फ्रिक्शन हेल्प अस zip the zippers, friction help in sports, friction help in open the jars, friction keep the nail in wood। ये वो फ़ायदे थे जो अभी हमने जिनका ज़िक्र किया कि फ्रिक्शन के हमें बेशुमार फ़ायदे हासिल होते हैं। जहाँ फ्रिक्शन के हमें फ़ायदे हासिल होते हैं तो उनमें चंद एक नुकसानात भी हैं। तो हम उन नुकसानात का या डिसएडवांटेज का ज़िक्र करते हैं कि फ्रिक्शन जो हमारी डेली लाइफ में किस तरह से रोल प्ले करके हमें ये डिसएडवांटेज हो रहा है। अदरवाइज़ वो अगर फ्रिक्शन उधर ना हो तो हमें वो फ़ायदा हासिल हो सके। तो डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, वो जो चंद डिसएडवांटेज हैं उनकी हम लिस्ट बनाते हैं। फ्रिक्शन स्लो थिंग्स डाउन, सबसे पहले जो कि हमने एडवांटेजेस में भी ज़िक्र किया कि फ्रिक्शन को हम मूव करने के लिए या चीज़ों को स्टॉप करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जो मूव कर रही है चीज़ें उनको स्लो डाउन करती है। तो इसका मतलब ए बॉल वुड नॉट रोल फॉर एवर बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, अगर हम एक फ़ुटबॉल को किक लगाते हैं तो इनफैक्ट उसको जब तक हम खुद ना रोकें उसको रुकना नहीं चाहिए, लेकिन ड्यू टू फ्रिक्शन वो जो है बॉल वो कुछ फासले के बाद रुक जाती है। फ्रिक्शन मेक इट हार्डर टू पुश हैवी थिंग्स, हमें फ्रिक्शन ही वो वजह है जिसकी वजह से हम हैवी चीज़ों को मूव कराने में हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। तो इससे पहले जो टॉपिक है उसमें हमने फोर्स के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। फोर्स क्या है और कब हमें फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं। मीन कि फोर्स एक पुश और पुल है। तो हमें इस टॉपिक में हम ये देख रहे हैं कि फ्रिक्शन की वजह से हमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है। फ्रिक्शन कैन यूज़ हीट रबिंग हैंड, अगर हम अपने हाथों को रब करते हैं तो फ्रिक्शन उससे की वजह से उसमें हीट प्रोड्यूस हो जाती है। तो वो हीट अगर ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी तो वो हमारे लिए नुकसानदेह है। किस तरह के मशीन के जो पार्ट्स हैं, अगर मशीन चल रही है तो वो आपस में रब हो कि वो हीट अप हो जाएंगे और वो हीट अप से वो मशीन डैमेज हो सकती है। फ्रिक्शन wear out shoes, the bottom of the shoes get
देन ओवर टाइम यानी कि जो शूज़ के नीचे वाला पोर्शन है वो थिन हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरने के साथ साथ। तो इसका मतलब ये फ्रिक्शन का नुकसान है कि हमारे जूते घिसना शुरू हो जाएंगे। फ्रिक्शन कैन डैमेज टायर, जो टायर हैं उनको डैमेज कर देता है। जो टायर वियर आउट व्हेन ड्राइविंग ए लॉट, जब हम एक ड्राइव कर रहे हैं तो ड्राइव करते हुए फ्रिक्शन की वजह से वो टायर घिस घिस के बिल्कुल सॉफ्ट, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि वो ब्रस्ट आउट हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये फ्रिक्शन का नुकसान है, डिसएडवांटेजेस है। फ्रिक्शन कैन स्टॉप मशीन फ्रॉम ए वर्किंग, अगर एक मशीन है वो अब वर्किंग कर रही है तो वो उसकी वर्किंग को स्टॉप कर देगा। फ्रिक्शन इट मेक देन स्लो, और उसको स्लो कर देगी। फ्रिक्शन मेक मूविंग पार्ट मशीन, उनको जो है वो ब्रेक डाउन करने के लिए या उनको जो वियर आउट है वो करने के लिए फ्रिक्शन का रोल है। फ्रिक्शन वेस्ट एनर्जी, फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी का वेस्ट होगा। सम एनर्जी टर्न इनटू हीट इंस्टेड ऑफ मोशन, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं तो उसमें, या मशीन्स पार्ट मूव कर रहे हैं तो उसमें कुछ जो एनर्जी है वो हीट प्रोड्यूस करने में यूज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से मोशन कम हो गई। फ्रिक्शन कैन बर्न योर स्किन, हम फ्रिक्शन से हमारी स्किन जो है वो जल सकती है। फिर इसी तरह फ्रिक्शन कैन डैमेज क्लॉथ्स, जो हम कपड़े पहने हुए हैं उनको डैमेज करता है। फ्रिक्शन मेक इट हार्ड ड्रैग थिंग्स, फ्रिक्शन कैन स्लो डाउन द कार पार्ट टू मच, स्पेशली जब कार के टायर जो हैं वो पुराने हो चुके हैं। फ्रिक्शन मेक नॉइस, फ्रिक्शन कैन ब्रेक पेंसिल, ये वो डिसएडवांटेज से जो हम अपनी डेली लाइफ में ऑब्ज़र्व नहीं करते या ये हो रहे हैं तो हमें इनका अंदाज़ा नहीं है। फ्रिक्शन, इनकी मैं लिस्ट बना देता हूँ, दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूँ ताकि हमें अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। फ्रिक्शन स्लो थिंग्स डाउन, फ्रिक्शन मेक इट हार्डर टू पुश हैवी थिंग्स, फ्रिक्शन कैन cause heat, friction wear out shoes, friction can damage tire, friction waste energy, friction can burn your skin, damage clothes, friction can slow down tire too much, friction make noise, friction can break pencils। आज के हम इस टॉपिक में हमने ये पढ़ा कि फ्रिक्शन के कुछ नुकसानात भी हैं, तो वो नुकसानात की हमने लिस्ट बनाई। तो अभी जो हमारा मेन टॉपिक था वो था फ्रिक्शन, तो इसको मैं रिपीट करता हूँ कि फ्रिक्शन है क्या और फिर इसके हमें क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसानात हैं। तो आज के जो टॉपिक था उसमें हमने बात शुरू की व्हाट इज़ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या है। हमने कहा फ्रिक्शन इज़ ए फोर्स, फ्रिक्शन एक फोर्स है। इट स्लो थिंग्स डाउन और स्टॉप देम व्हेन दे आर मूविंग, फ्रिक्शन हेल्प टू सरफेस रब अगेंस्ट ईच अदर। इसमें लफ्ज़ यूज़ हुआ मूविंग का, मीन मोशन का, तो हम इधर मोशन को भी एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज़ मोशन। मोशन को उर्दू में हरकत कहते हैं, जो कि हम इससे पहले जो लेक्चर है उसमें डिटेल से पढ़ चुके हैं कि मोशन क्या है, हरकत क्या है। तो व्हेन समथिंग मूव इट मीन इट इज़ मोशन। If you push a toy car it move but after a while it stop, ये कुछ देर के बाद रुक जाती है, तो उसकी वजह क्या है? वो वजह है फ्रिक्शन। वो वजह क्या है? वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज़ एक्ट अगेंस्ट दी डायरेक्शन ऑफ मोशन। आज के जो टॉपिक है उसमें जो मेन चीज़ें हमने
याद रखनी है वो ये है कि फ्रिक्शन स्लो डाउन और स्टॉप मूविंग थिंग्स. फ्रिक्शन एक्ट इन opposite direction of motion. Rough surface has more friction, smooth surface have less friction. रफ सरफेस की ज़्यादा फ्रिक्शन है और स्मूथ सरफेस की कम फ्रिक्शन है. तो आज के टॉपिक में हमने फ्रिक्शन की कुछ एग्जांपल्स पढ़ी जो कि हमारी डेली लाइफ में हम फ्रिक्शन को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं. उनकी मैंने लिस्ट बनाई जो कि दर्ज झैल है. रबिंग योर हैंड टुगेदर, स्लाइड डाउन स्लाइड्स, walking on a ground, brakes on bicycle, writing with the pencils, erasing with a razor, car tire on the road, skating on ice, math box, pushing a box on the floor, holding a pencil, shoes with rubber sole, opening a stock jar, lead. इन सारी एग्जांपल्स में हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि फ्रिक्शन जो है ये इधर एक्ट कर रही है. तो हमने अपनी डेली लाइफ में हमें बेशुमार ऐसे मौके आते हैं जहां हम फ्रिक्शन की वजह से फ़ायदा हासिल करते हैं. तो उन फ़ायदे में चंद एक फ़ायदे इधर दर्ज झैल हैं. और वो फ़ायदे क्या हैं कि जिसको हम एडवांटेजेस कह रहे हैं. एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन हेल्प ऑन वॉकिंग, यानी कि फ्रिक्शन हमें चलने में मदद देती है. फ्रिक्शन हेल्प कार स्टॉप या हमें रोकने में मदद देती है. फ्रिक्शन हमें लिखने में मदद देती है. फ्रिक्शन हमें रिमूव करने में मदद देती है. फ्रिक्शन हमें चीज़ों को पकड़ने में मदद देती है. फ्रिक्शन की वजह से हम सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं. फ्रिक्शन की वजह से हम मैचेस है या माचिस है उसको जला सकते हैं. फ्रिक्शन स्लो डाउन मूविंग थिंग्स. फ्रिक्शन जो हमारी चीज़ें हैं उनको रखने में एक प्रॉपर प्लेस पे मदद देती है, अदरवाइज़ चीज़ें जो हैं वो स्लाइड करें. फ्रिक्शन हमें सफाई में मदद देती है. जिप को बंद करने या खोलने में फ्रिक्शन मदद देती है. फ्रिक्शन स्पोर्ट्स में बहुत अहम किरदार अदा करती है, अदरवाइज़ हम रन ना कर सकें, अदरवाइज़ हम मूव ना कर सकें. फुटबॉल रुके ही ना, वो अगर हम उसे एक दफ़ा किक लगा दें तो वो खुद ब खुद मूव करता रहे. इन सब में फ्रिक्शन का रोल है. फ्रिक्शन हेल्प ओपन द जार. फ्रिक्शन हेल्प नेल इनटू द वुड्स. कील को हमें लकड़ी में लगाने में फ्रिक्शन का रोल है. जो जहाँ फ्रिक्शन का हमें ये फ़ायदे हासिल हो रहे हैं तो उसके साथ साथ हमें कुछ फ्रिक्शन के नुकसानात भी हैं. वो नुकसानात जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि फ्रिक्शन के ये नुकसानात हैं, उन नुकसानात की भी हमने आज के टॉपिक में लिस्ट बनाई कि ये वो नुकसानात हैं जो डेली लाइफ में हमें ऑब्ज़र्व करने को मिलते हैं. डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन स्लो थिंग्स डाउन. फ्रिक्शन की वजह से चीज़ें जो हैं वो स्लो हो जाती हैं, तो या जो चीज़ें मूव कर रही हैं वो रुक जाती हैं. तो ये एक बहुत बड़ा वो डिसएडवांटेज है कि फ्रिक्शन की वजह से चीज़ें स्लो डाउन होंगी. फ्रिक्शन मेक इट हार्ड टू पुश हैवी ऑब्जेक्ट. हम अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम हैवी ऑब्जेक्ट पे कम फोर्स लगाएं तो वो स्लिप करके आगे की तरफ मूव करना शुरू कर दें, क्योंकि फ्रिक्शन इधर एक्ट करती है तो जिसकी वजह से हमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत है. इधर वर्ड फोर्स इस्तेमाल हुआ. फोर्स जो है हम पहले उसके बारे में पढ़ चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 1 में कि इट इज़ ए पुश और पुल. के फोर्स जब हम अप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देते हैं, या फोर्स की वजह से हम मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं. फोर्स की टाइप्स में हम फ्रिक्शन को पढ़ रहे हैं. तो अभी
हमने ये कहा कि अगर हम हैवी ऑब्जेक्ट को मूव करवाना हमारा मकसद है तो उसके लिए अगर फ्रिक्शन उधर एक्ट ना कर रही होती तो हम कम फोर्स लगाते तो ऑब्जेक्ट जो है वो स्लिप करके मूव कर जाता। तो हमें फ्रिक्शन की वजह से ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है। फ्रिक्शन कैन काज हीट। फ्रिक्शन जो है वो वजह बन रहा है हीट प्रोड्यूस करने की। उसकी जो हमने मिसाल पढ़ी समझी कि रबिंग हैंड, जब हम अपने हाथ को रब करते हैं तो उधर हीट प्रोड्यूस होती है। इसी तरह मशीन पार्ट जो हैं वो आपस में रब हो रहे होते हैं तो वो भी हीट प्रोड्यूस हो रही होती है। ये फ्रिक्शन की वजह से है। ये भी एक डिसएडवांटेजेस है। फ्रिक्शन वियर आउट शूज़। तो जो फ्रिक्शन है इसकी वजह से हमारे जूते जो हम पहनते हैं वो उसकी जो नीचे ग्राउंड वाली साइड है वो घिसना शुरू हो जाती है और एक टाइम आता है वो ख़त्म हो जाते हैं। द बॉटम ऑफ शूज़ गेट थिन ओवर टाइम। फिर है फ्रिक्शन कैन डैमेज टायर। टायर जो हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं। एक मूविंग ऑब्जेक्ट है तो वो अगर रोड पे टायर मूव कर रहे हैं करते करते वो एक टाइम ऐसा आएगा रब होते होते वो उनकी पोजीशन यूँ हो जाएगी कि बिल्कुल वो प्लेन हो जाएंगे और वो ब्रस्ट हो जाएंगे। तो ये वो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि फ्रिक्शन की वजह से वो जो टायर हैं वो डैमेज हो गए। द टायर वियर आउट व्हेन ड्राइविंग ए लॉट। जब हम ज़्यादा ड्राइव करेंगे तो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। फ्रिक्शन कैन स्टॉप मशीन फ्रॉम वर्किंग। इट मेक देम स्लोअर। फ्रिक्शन जो है इसकी वजह से एक तो मशीन जो है वो स्लो वर्किंग करती है और दूसरी ये है कि फ्रिक्शन की वजह से मशीन जो है वो वर्किंग करती करती रुक भी सकती है। उसकी वजह ये है कि मशीन के जो पार्ट्स हैं वो आपस में रब हो रहे होंगे। जब वो रब होते हैं तो उसके अंदर हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो हीट प्रोड्यूस होते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि वो मशीन को स्टॉप कर देगा। तो इसका मतलब ये उसका एक नुकसान है। जो फ्रिक्शन का सबसे मेजर नुकसान है या डिसएडवांटेज है कि फ्रिक्शन वेस्ट एनर्जी। फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी वेस्ट होती है, अदरवाइज़ हम ज़्यादा वर्किंग कर सकें। सो सम एनर्जी टर्न इनटू हीट इंस्टेड ऑफ मोशन। फ्रिक्शन कैन बर्न योर स्किन। फ्रिक्शन की वजह से हमारी जो स्किन है वो बर्न हो जाएगी। स्लाइडिंग ऑन द फ्लोर और रोब। ये जो भी हम है फ्रिक्शन की वजह से हमारी जो स्किन है वो बर्न हो जाएगी। फिर फ्रिक्शन कैन डैमेज क्लोथ्स। फिर ये हमारे कपड़े हैं जो फैब्रिक्स है ये भी फ्रिक्शन की वजह से डैमेज होता है। फ्रिक्शन मेक इट हार्ड टू ड्रैग थिंग। फ्रिक्शन हम की वजह से हमारे लिए मुश्किल है, हमें ज़्यादा एफ़र्ट चाहिए कुछ अगर हम इन चीज़ों को ड्रैग करना है। फिर फ्रिक्शन कैन स्लो डाउन कार टू मच। फ्रिक्शन जो है वो चीज़ों को स्लो कर देगी, स्पेशली व्हेन टायर इज़ ओल्ड। जब हमारे टायर जो हैं वो पुराने हैं तो वो फिर स्पीड जो है वो उस लेवल की प्रोड्यूस नहीं हो सकेगी। उसकी वजह ये है कि फ्रिक्शन ही वो बेसिक रीज़न है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहे हैं, अदरवाइज़ तो स्लाइडिंग होना शुरू हो जाए। लेकिन जब वो टायर बिल्कुल ओल्ड हैं तो उसका मतलब ये है कि उसमें फ्रिक्शन कम होगी और जो गाड़ी है वो कम मूव कर सकेगी। फिर इसी तरह फ्रिक्शन वजह बनेगी नॉइस की कि उधर शोर प्रोड्यूस हो, तो ये भी एक फ्रिक्शन का डिसएडवांटेज है। फ्रिक्शन कैन ब्रेक पेंसिल। जो हम पेंसिल से लिखते हैं इसको जब हम प्रेस करेंगे तो वो टूट जाएगी। तो इसका मतलब ये भी एक डिसएडवांटेज है। तो अभी हमने जो स्टडी की वो डिसएडवांटेज थे कि फ्रिक्शन स्लो थिंग्स डाउन, फ्रिक्शन मेक इट हार्ड टू पुश हैवी ऑब्जेक्ट, फ्रिक्शन कैन काज हीट,
friction wear out shoes, friction can damage tire, friction can stop machine from working, friction make moving part in machine wear out, friction waste energy, friction can burn your skin, friction can damage clothes, friction make it hard to drag things, friction can slow down the car too much, friction can make noise, friction can break pencils. This is all about friction. आज के हम ये जो टॉपिक था इसमें हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा, जिसको हमने डिटेल के साथ अंडरस्टैंड किया कि फ्रिक्शन क्या है, और ये सारी वो एक्सप्लेनेशन थी। तो मैं शॉर्टली फ्रिक्शन की डेफिनेशन को रिपीट करता हूँ और अपने इस लेक्चर को एंड करूँगा। फ्रिक्शन इज़ ए फोर्स, जो कि मैंने शुरू में बताया कि फ्रिक्शन एक फोर्स है। इट स्लो थिंग्स डाउन, ये चीज़ों को स्लो करती है, और स्टॉप देम व्हेन दे आर मूविंग। फ्रिक्शन हैपन व्हेन टू सरफेस रब अगेंस्ट ईच अदर, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ रब करेंगे तो इसको हमें फ्रिक्शन एक्ट होगी। फ्रिक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जिससे हमें अंडरस्टैंडिंग होगी कि फ्रिक्शन उधर मौजूद है या नहीं। तो टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को समझाने के लिए कोई एक्टिविटी परफॉर्म करवाएं, जिससे आसानी हो कि फ्रिक्शन क्या है। मैंने आज के इस टॉपिक में फ्रिक्शन की कुछ मिसालें दी और फ्रिक्शन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज के लिए कुछ मिसालें दी, ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग हो सके कि फ्रिक्शन क्या है और इसके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं। थैंक यू वेरी मच।